हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम करने वाले एक और न्यू रीडिंग देखेंगे आपके पर्सन की यहाँ पे राइट नाउ करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जी में उनकी क्या है आपके लिए। ओके, सो व्यूअर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। हम सभी के लिए इस रीडिंग को कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है हर बात हर एक से रेजोनेट ना हो, समटाइम पॉसिबल है कि रीडिंग 100% भी रेजोनेट हो जाती है, समटाइम ये भी पॉसिबल है कि कुछ भी रेजोनेट नहीं होता है। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखें। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, अगर आपको इससे क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है। सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी व्यक्ति को लेकर आपको रीडिंग देखना है। एंड गाइज, वन मोर थिंग जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, इस रीडिंग को आप किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, कोई भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की आपको लेके राइट नाउ की ट्रू फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, वो व्यक्ति इनको लेके करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड आ रहा है आपके लिए टू ऑफ वैंड्स का, क्वीन ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपके लिए। ठीक है, अगेन वी हैव अ 2 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड्स एंड वीवर्स हमारे पास आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। मैं आपको राशि बता दूँ यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट राशि आई हैं, इसमें है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वैंड्स एंड व्यूअर्स हमारे पास आ रहा है नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बॉटम से आ रहा है हाई प्रेस्टेस, 10 ऑफ सोर्ड। ओके, जो और भी राशि हैं उनमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ जाती है। तो इस तरह से अगर देखें, सारी राशि यहाँ पे कवर अप हो जाती है। सबसे पहले व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे आपकी एनर्जीज में नज़र आता है कि आपने इस कनेक्शन में रहते हुए इस पर्सन के साथ में भी बहुत कुछ चुपचाप सहते हुए बर्दाश्त कर लिया। ठीक है, मतलब आपने ना, ऐसा नहीं है कि बोलने की कोशिश नहीं की, पर उस पर्सन ने कभी समझने की कोशिश नहीं की, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कि आप किस तरह के ट्रोमा से, किस तरह के अकेलेपन से, किस तरह के दर्द से आप गुजर रहे हो। ये पर्सन ने कभी जानने की, समझने की कोशिश की ही नहीं। और वे एक वक्त ऐसा भी आया जब धीरे धीरे ही सही, पर कहते ना कि जब बोलने से कोई फ़र्क नहीं होता है, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सुनना ही नहीं चाहती है, वो समझना ही नहीं चाहता है, वो देखना ही नहीं चाहता, तो आपने दिखाना भी बंद कर दिया। आपने फिर एक तरह का साइलेंट अपनी लाइफ में ले लिया और अपने गमों को जैसे अपने अंदर समेट के आप चुप हो गए। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ गया ये व्यक्ति से कुछ कहना, कुछ सुनना, कुछ बताना, कुछ जताना सब बेकार है। ये पर्सन कभी समझेगा ही नहीं। ठीक है, चाहे इसको मैं कितना समझाने की कोशिश कर लूँ, कितना ही दिखा लूँ अपने दर्दों को, पर इस पर्सन को मेरे दर्द दिखाई ही नहीं देते हैं। क्योंकि ये जो पर्सन है वो अपनी ही दुनिया में मस्त है, अपनी ही लाइफ में खुश है, और इसको मेरे दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ तो गई व्यूअर्स, लेकिन बहुत देर कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे नज़र आती है, क्योंकि आपने ये चीज़ें तब समझी जब आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में खो दिया। ठीक है, जैसे कि भरोसा जो आप लोगों पे करते थे, अब आपका भरोसा नहीं है, इस रिश्ते पे आपने सरेंडर करा हुआ नज़र आता है। जिस लाइक छोड़ देना। ठीक है, अगर समझेगा या समझेगी तो समझेगी, अदरवाइज़ मैंने तो प्यार किया था, मैंने तो अपनी तरफ से सच्चा प्यार किया था, लेकिन इस पर्सन को मेरा प्यार नज़र ही नहीं आया। तो अब जैसे कि आपने भी स्टेप बैक लिया है, आप ऐसा नहीं है कि आप रोते नहीं हो या तड़पते नहीं हो, या फिर आपको वही चीज़ें, पुराना पास्ट याद नहीं आता है, इस पर्सन के साथ का बिताया हुआ वक्त याद नहीं आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन उस पल में, उस पास्ट में प्यार की जगह दर्द बहुत ज़्यादा छुपा हुआ यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, तो आप व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो जिसने अपने आप को बहुत बदला है। ठीक है,
मे बी यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा गहरा होगा, ये कभी आपने भी नहीं सोचा था कि मैं इस एनर्जी में भी आ पाऊँगा, या मैं अपने आप को ऐसा कभी देख पाऊँगा। आपने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एनर्जीज़ में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जहाँ मैं लोगों पे इजीली विश्वास करने वाला, ठीक है, लोगों के दुख दर्द को समझने वाला या समझने वाली, कभी लोग मेरे साथ में ऐसा करेंगे या कोई इंसान मेरे साथ में ऐसा करेगा कि मेरे ही दुख का, मेरे ही प्यार का, मेरे ही दर्द का मजाक बना देगा, फिर आपका प्यार से ही भरोसा उठ जाएगा, ठीक है। फिर आप प्यार करना तो दूर, अपनी फीलिंग जताना, दिखाना सब बंद कर दोगे, और फिर लोगों से इतना इजीली कनेक्ट नहीं होगे, लोगों को अपनी बातें नहीं बताओगे। तो आपकी एनर्जीज व्यूअर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो बदल चुकी है बहुत ज़्यादा, और ये एनर्जीज जब से बदली है तब से आपने भी अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस देखे होंगे, ठीक है। इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो फील कर पा रही हूँ आपकी एनर्जीज वो दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपकी लाइफ में मे बी बहुत सारे लोगों को स्टिल इस पर्सन का इंतज़ार है, आप अभी भी इंतज़ार में हो कि ये पर्सन लौट के वापस आएंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में पर आप उस इंतज़ार को भी यूटिलाइज कर रहे हो, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी। कुछ लोग की एनर्जी यहाँ पे क्या आ रही है, इंतज़ार है आँखों में, ठीक है, उनके लौट के आने का, बट फिर भी आप अपनी लाइफ में अपने करियर पे या फिर अपनी आने वाली ग्रोथ पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, सेल्फ पे यहाँ पे मुझे फोकस करते हुए आप लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हो। अगर मैं इस पर्सन की यहाँ पे बात करूँ तो यस, ये पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं एक वैसे ही पर्सन साबित हो गए जैसे कभी आपने सोचा भी नहीं था। अगर हम यहाँ पे देखें व्यूअर्स तो सीधे सीधे एक बात नज़र आती है, वो ये कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने आपके साथ में मतलब धोखा तो किया है। धोखा कई तरह का होता है, ठीक है, धोखा एक तरह का नहीं होता। धोखा यानी कि मे बी अपने कमिटमेंट से पीछे भाग जाना, ठीक है, या फिर आप इस कनेक्शन को लेके ज़्यादा सीरियस थे, आपका पर्सन सीरियस था ही नहीं या थी ही नहीं, ठीक है, वो इस कनेक्शन में कमिटेड नहीं थे, उनको सिर्फ आपके साथ में एक रिश्ता रखना था, इंटीमेसी वाला, फ्लर्ट वाला, ठीक है, इंजॉयमेंट वाला, इन्होंने वो रखा, राइट, आप लोगों के साथ में नज़र आता है। और आपके होते हुए अनदर लोगों से भी बातचीत करना, उनसे मिलना जुलना, ठीक है, रिलेशनशिप बनाना इस पर्सन की हॉबी रही है। यानी ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, रिलेशनशिप को लेके सीरियस ना होना, कमिटेड ना होना, ये एनर्जी इस पर्सन की नज़र आती है। दूसरा मुझे ऐसा भी नज़र आता है व्यूअर्स, ये जो पर्सन है एक वक्त ऐसा आया जब इनकी लाइफ में कोई अनदर अच्छा ऑफर आता है और ये उसकी तरफ मूव ऑन हो जाते हैं आपको पीछे छोड़ के, और ये बात आपको बहुत हर्ट करती है कि इतना टाइम देने के बाद में स्टिल ये पर्सन ऐसा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जो इन्होंने आपके साथ में किया है, राइट, ये उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी अपनी लाइफ में यहाँ पे फेस कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब व्यूअर्स यहाँ पे ये नज़र आता है कि ये जो व्यक्ति हैं ये अपनी लाइफ में एक तरह की ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं जहाँ पर ये खुद प्रॉब्लम में घिर गए हैं, इनकी लाइफ में स्ट्रगल आ गया है, ठीक है। स्ट्रगल का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसा ये लोगों को इजीली ट्रीट करते थे अब लोग भी इनको वैसा ही ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इनको जैसे कि कहते हैं ना, अबे जो जिसके साथ जैसा करेगा उसको वैसा भुगतने को मिलेगा, वो वैसा ही देखेगा अपनी लाइफ में। तो इनकी लाइफ में भी व्यूअर्स यहाँ पे मुझे अनस्टेबिलिटी नज़र आती है, मे बी समवेयर ये इनके घर के अंदर है, इन हाउस है, जैसे कहते हैं ना पार्शियलिटी करना, जैसे इस पर्सन ने आपके साथ में पार्शियलिटी करी, इस पर्सन को अपनी लाइफ में अपने ही घर में पार्शियलिटी देखनी पड़ रही है। दूसरा यहाँ पे करियर को लेके भी पार्शियलिटी नज़र आ रही है इस पर्सन के साथ में, ठीक है। एक तरह का मैं इस पर्सन की लाइफ में देख रही हूँ स्ट्रगल, जो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने खुद अपनी लाइफ में क्रिएट करा। जैसे कहते हैं ना, धोखे का भाई अंजाम तो धोखा ही होगा, ठीक है। अगर तुम किसी के साथ में धोखा दोगे तो तुम्हें भी लाइफ में वही चीज़ें रिटर्न बैक मिलेंगी। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे आपके पर्सन की मुझे एनर्जी सबसे पहले नज़र आ रही है। लेट्स सी व्हाट दे से, यहाँ पे फीलिंग्स में क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं वो इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव अ किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पे रिवर्स में आया है, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है एंड द जजमेंट। तो मुझे व्यूअर्स देखो इस पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं।
आपके पर्सन सबसे पहले आपको ये कहना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में जिस मैं सोच रहा था या सोच रही थी कि भाई कहते हैं ना, हाथ में अगर पैसा हो तो लाइफ बहुत स्मूथली चलेगी, लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, पर मेरी लाइफ में यहाँ पर एक अनस्टेबिलिटी आ गई है, मैं स्टक हो गया हूँ अपनी लाइफ के अंदर, और मुझे स्टक हो गया या हो गई जैसा भी आप समझो, ठीक है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टकनेस से कैसे बाहर निकलूँ, ठीक है। और मुझे ये भी समझ में आ गया है कि हर चीज़ पैसे से नहीं क्रिएट की जा सकती, पैसा लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। इफ़ अगर आपके पास में सच्चे आपके सपोर्टर नहीं है, आपको सच्चा आपका साथ देने वाले लोग नहीं हैं, तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ नहीं पा सकते जो आप पाना चाहते हो। तो आपके पर्सन सबसे पहले यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा के बहुत कुछ अपनी लाइफ में खो दिया, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ पे एनर्जीज आपके लिए बता रही है। इस पर्सन की लाइफ में आज ये है कि आज ये कुछ भी नहीं है और अपनी लाइफ में ये निकलना चाहते हैं इस एनर्जी से, इनको रास्ता चाहिए कोई, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यस, जो मैंने किया था एज ए कर्म मैंने वही पा लिया, ठीक है। मैंने जो तुम्हारे साथ में गलतियाँ की, तुम्हें चीटिंग की, तुम्हारे साथ में धोखा दिया, ठीक है, और अपने बारे में सोचा, अपनी लाइफ के बारे में सोचा, तुम्हारे साथ में पॉलिटिक्स खेली, ठीक है। पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों नजर आ रही है? क्योंकि ये पर्सन को मे बी आपको जस्ट एज अ सीढ़ी इस्तेमाल करना था। कुछ लोग लिए हो सकता है कि भाई आप किसी लायक थे, इन्होंने आपका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में एक सीढ़ी आगे बढ़ गए, ठीक है। तो जो आपके पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, वो अपनी लाइफ में इतना बुरी तरह से स्टक हो जाएंगे, इन्होंने खुद नहीं सोचा था। और आज आपके पर्सन भी बस इससे निकलना चाह रहे हैं, झटपटा रहे हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज में ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनको कोई सपोर्ट करने वाला, समझने वाला चाहिए। अगर आप देखेंगे ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मा की एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है, और कर्मा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इनको ट्रिगर कर रहा है, इनको वही दिखा रहा है जो ये देखना कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हैं। हर एक गलती का जैसे हिसाब इनको देना पड़ रहा है कि अगर तुम किसी का दिल दुखाते हो, किसी के साथ में चालाकियाँ करते हो, चालबाजियाँ करते हो, किसी के साथ में दगा करते हो, तो तुम्हें उसका भुगतान यहाँ पे करना पड़ेगा, ओके। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स मुझे बताएं वो उस कनेक्शन को लेके आप क्या करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि मैं अपना कर्मा भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, जो मैंने तुम्हारे साथ में किया वो नसीब मुझे दिखा रहा है, वो दोहरा रहा है मेरे साथ में। आज मेरी लाइफ में पैसे को लेके ही दिक्कत है, ठीक है। पैसा, पावर, मनी, जिस चीज़ को ये ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे ना आपके पर्सन, वही इन चीज़ों आपके पर्सन की लाइफ में नहीं है। यहाँ पे निकलना चाहते हैं इस ट्रैप से बाहर। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स मुझे बताएं वो इनको और क्या संदेश देना चाहते हैं, ओके। देखो, इनका खुद का, मैंने बोला था ना, इन हाउस कुछ है इनकी लाइफ में। तो अगर ये किसी कनेक्शन में भी गए ना व्यूअर्स, या इन्होंने कोई कनेक्शन बनाया भी है आपसे दूर जाके, तो आप ये समझ लें कि आज वो इनके लिए, इनका चुना हुआ रास्ता खुद इनके लिए जेल सा बन गया है, ठीक है, जिसमें ये ट्रैप हो गए हैं। आपके पर्सन यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि दिखने में तो मुझे लग रहा था कि भाई जो मैं चुन रहा हूँ रास्ता, या जो मैं चुन रही हूँ, ये मुझे एक तरह की लाइफ देगा, लग्जीरियस, एक कंफर्ट जोन वाली लाइफ देगा, और मेरी लाइफ बेहतर नहीं बेहतरीन होगी, ठीक है। मेरी लाइफ ऐसी होगी जहाँ पे जिसको हर कोई पाना चाहता है, जिसमें हर कोई जीना चाहता है, कंफर्टेबल लाइफ जिसमें बहुत सारा सुख हो, सुकून हो, स्टेबिलिटी हो, ठीक है, एक रिलैक्सेशन हो, कुछ करना ना पड़े लाइफ टाइम, राइट, कुछ ऐसा हो सकता है। ये ऐसी लाइफ बनाना चाहते थे, पर क्या ऐसी लाइफ बन पाई? नहीं। वो इनकी खुद की लाइफ इनके लिए आज जेल से कम नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पर यही बोल रहे हैं, आपको जैसे कि बोलना चाहते हैं, आई गॉट माई कर्मा, मैंने अपना कर्मा पा लिया, ठीक है, जिसका शायद तुम्हें इंतज़ार था। शायद तुम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे मेरा कर्मा मिले, तो यस, आई गॉट माई कर्मा। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं, वो जानते हैं जैसे कि उनको ये जो सज़ा मिल रही है ये आपकी वजह से मिल रही है। आपने मतलब बहुत कुछ बर्दाश्त करा है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, और उनको पता है इन्होंने आपके साथ में क्या किया है। ऐसा नहीं है कि वो आपको मतलब एक तरह का ताना मार रहे हैं, नहीं, वो चीज़ को समझ पा रहे हैं कि भाई यूनिवर्स जैसी कोई चीज़ होती है, अगर कोई इंसान सब्र करता है ना, कोई इंसान बर्दाश्त कर रहा है, और आपने वो किया। मैंने आपको कार्ड्स भी दिखाए थे कि जो आए थे आपके लिए, और आपके पर्सन जानते हैं कि हाँ, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें होनी ही थी एक ना एक दिन, बट वो इस चीज़ को मान नहीं रहे थे। लेकिन आज समझ में आ गया कि कर्मा जैसी चीज़ यहाँ पे
हो रही है या होती है। ओके, सो लेट्स सी सम चैनल मैसेज फॉर यू। तो पछतावे में है और इतना का रिग्रेट भी यहाँ पर है। आज आपके पर्सन अपनी लाइफ में अकेले और आइसोलेटेड है, ठीक है। कोई समझने वाला नहीं है इनके दर्द के, इनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। तो ये एनर्जीज में आपके पर्सन आ गए हैं। पाने चले थे क्या और पा गए हैं क्या। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन को चैनल मैसेज क्या देना चाहते हैं। आपके पर्सन को आज भी याद है कि वो आपसे कब और कैसे मिले थे, ठीक है। वो आपको भूले नहीं है, इसका मतलब आपके पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है, बहुत कोशिशें कर रहे हैं अपनी लाइफ को फिक्स करने की, ठीक है, हैंडल करने की। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज है, वो बोल रहे हैं मेरी लाइफ में अप एंड डाउन चल रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट बहुत हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में, राइट। आपके पर्सन आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन करेंगे। आपके पर्सन व्यूवर्स, मैं ये बोलूँगी ये आपकी तरफ से भी मैसेज हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। जब वो कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे ये मैसेज है कि जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, तो मेरी लाइफ में वापस से क्यों आए, राइट। तो यहाँ पे ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। मे बी कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ हो। देखो सिचुएशन यहाँ पे बताती है कि ये आपका हार्ट ब्रेक करके ये गए, या फिर कोई आप दोनों के बीच में सिचुएशन क्रिएट हुई और उसको उस ब्रेकअप को एक्सेप्ट करा गया, फिर रिटर्न बैक हुए, फिर वापस से गए, देन वाई, ठीक है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट यू डिजर्व, आपके पर्सन अपने आप को चेंज कर रहे हैं और वो बनना चाहते हैं जो आप चाहते हो। आपके पर्सन आपके जैसा मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट करना चाहते हैं, ठीक है। मीटिंग आपसे करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको समझ में आ गया है कि भाई चीज़ें बदल रही हैं, तो इनको भी वक्त के साथ में बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपके पास में मे बी समवेयर लौट के आने की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।